प्रिवेंशन ऑफ चाइल्ड लेबर। अब प्रिवेंशन ऑफ चाइल्ड लेबर क्या होता है, आप लोगों में से कोई बता पाएंगे? चाइल्ड लेबर क्या होता है? बाल मजदूरी। इससे आप लोगों में से कोई बता सकेंगे चाइल्ड लेबर क्या है? कोई सर मतलब जैसे बच्चों को किडनैप करके ले आके बाहर में लोग काम करवा जाते हैं। नहीं, वो तो ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो गया। चाइल्ड लेबर बाल मजदूरी। हाँ तो 10 साल से कम सर इसको चिपका 14 साल से कम उम्र के बच्चों को हटाना क्या है? बाल मजदूरी है। लेकिन यहाँ 14 नहीं, थोड़ा सा और ऊपर चले जाएंगे हम लोग 18 तक। हम लोग कहाँ तक जाएंगे? 18। ऐसे गवर्नमेंट ऑफ बिहार, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने RTE राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 में क्लियर लिखा है कि सभी बच्चे का 6 साल से लेकर 14 साल के बच्चे को जो शिक्षा का अधिकार है वो मिलना चाहिए। कितना साल से? 14 साल। ये कौन कर रहा है? राइट टू एजुकेशन 2009 कर रहा है। तो आप लोग देखिएगा, बहुत एडवर्टाइज आता होगा टेलीविजनों में, हमारे और माध्यम से आते हैं, एडवर्टाइज आता है, मतलब प्रचार होता है कि शिक्षा का अधिकार जरूरी है। तो हम लोग आज बात करेंगे चाइल्ड लेबर पे। लेकिन चाइल्ड लेबर जानने से पहले हमें अपने चाइल्ड राइट्स को भी जानना होगा, हमारे अधिकार क्या है उसको भी जानना होगा। तो एक बच्चे का पहला अधिकार क्या है? शिक्षा का अधिकार। 6 से 14 साल के बच्चों का निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा किया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। इसलिए आप लोग देखिएगा, आप लोग 8वीं तक जब पास करके आए हैं तो ये हमारा एक तो बाल मजदूरी भी है और एक हमारा शोषण भी हो रहा है। शोषण हो रहा है ना, क्योंकि हमें शिक्षा से मुक्त किया जा रहा है। तो इसके विरुद्ध हम लोग जा सकते हैं। मान लिया आपकी माँ नहीं आपको पढ़ाना चाह रहे हैं, उसके विरुद्ध कैसे जाइएगा? नहीं जा सकते हैं। उसके विरुद्ध भी जा सकते हैं, लेकिन उससे लड़के नहीं, उसको समझा के उसके विरुद्ध जाना है। उसे शिक्षा की महत्व को हमें समझाना है। आप लोग देखेंगे कि देखिएगा गांव में बहुत छोटे छोटे दुकान होते हैं, उसमें 14 साल से छोटे बच्चे काम करते हैं। वो कब काम करते हैं? एक तो वो काम करना गैर कानूनी है, लेकिन स्कूल टाइम में काम करना और ज्यादा वो गैर कानूनी है। अब हम बोलेंगे चाइल्ड लेबर, तो तुम लोग मन में ठान ये मत लेना कि हमें घर का काम नहीं करना है। ये मत ठान लेना कि अब तो करना ही नहीं है, सर मना। लेकिन थोड़ा सा 14 से भी ऊपर 18 तक की कोई कंडीशन लागू होता है। तो जो हम लोग स्कूल के टाइम में, स्कूल के समय में जो हम लोग काम करते हैं, वो तो बोलिए कि वो ऑफेंस है, वो अपराध है। उसके लिए सजा का भी प्रावधान है। 2 साल का सजा है शायद सर। उसके लिए जन्म लेने का अधिकार है। बहुत सब देखेंगे जिसका अगर 2-3 तो बेटे हो गया, जो अमूमन हम लोग देखते हैं, तो वो क्या और बेटी नहीं करना क्या है? गैर कानूनी है। लेकिन बहुत चोरी छिपे हो ही जाता है, लोग कर ही लेते हैं चोरी छिपे क्या। तो उसको, उस आदमी को जो ऐसा कर रहे हैं, उसे हमें समझाने की आवश्यकता है। लेकिन आज तक कोई नहीं समझाया। जी सब कोई बोल रहे हैं, लेकिन आज तक समझाया कोई नहीं है। अगर हमारे सामने बाल मजदूरी हो रहा है, कोई 14 साल से छोटा बच्चा पढ़ाई के समय में होटल में काम कर रहा है, उस बच्चे को भी जानते हैं, उसके गार्जियन को भी हम लोग जानते हैं, लेकिन हम लोगों ने आज तक समझाया नहीं, ना उसके गार्जियन को, ना उस होटल मालिक से भी हम लोगों ने बात नहीं किया कि भाई आप तो इसे खटवा रहे हैं, आपके खिलाफ केस भी हो सकता है क्या? तो पता ही नहीं। उसको धमकाने के लिए भी समझा सकते हैं, लेकिन धमकाने के लिए हम नहीं जा रहे हैं, उस बच्चे को भी मजबूरी होगा। कोई भी माँ बाप नहीं चाह रहा है
कि भाई मेरा बच्चा नहीं पढ़े। आज कौन माँ बाप चाहेगा कि मेरा बच्चा नहीं पढ़े? सब माँ बाप चाह रहा है कि मेरा बच्चा पढ़े, पढ़ने के आगे बढ़े। तो ये है बाल मजदूरी। उसके बाद हम अधिकार की बात कर रहे हैं, तो पहला तो हम लोग शिक्षा का अधिकार बात कर रहे थे। उसके बाद था हमारे संविधान ने भी सबके लिए अलग अलग राइट्स दिया है। तो जो हमारा राइट्स है, जीने का राइट्स, संसार में आने का राइट्स, हम लोग क्या कर रहे थे, अभी हम लोग बात कर रहे थे वही जो लिंग जांच की। अगर किसी का 2 बेटी है तो बेटा का हमें क्या कर रहा है, हम लोग चुपचाप से गैर कानूनी तौर से लिंग जांच करा रहा है।